नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहे। तो आइए आज बात करूँगा मैं कुछ विशेष जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और असर पूरा होता है इनका आपकी ज़िंदगी में। मैं बात करूंगा आपके लग्न की, आपके आत्मकारक ग्रह की और आपकी राशि की। तो लग्न पे तो ध्यान देते हैं लोग, राशि पे भी देते, मगर आत्मकारक ग्रह पे नहीं देते। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव है कि 25 से 45% बातें छूट जाती हैं और कई बार मैं यूँ कहूँगा 90% बातें छूट जाती हैं। कारण ये है कि लग्न देख लिया, राशि देख ली, तो कई बार लग्न अलग होता है और राशि अलग होती है। कई बार लग्न एक है, राशि एक है। कई बार यूँ भी होता है कि लग्न एक है और आत्मकारक ग्रह भी एक है। तीनों में फ़र्क क्या हो जाता है? बहुत फ़र्क हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसके जीने की शैली और अनेक बातों का फर्क पड़ जाता है। जब उसमें कई बार एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार प्रेडिक्शन करता है तो कई बार वो आदमी के स्वभाव से मेल नहीं खाता और अक्सर नहीं खाता, तो उसमें थोड़ा अविश्वास पैदा होता है और आपको भी लगता है कि मैं तो ऐसा हूँ नहीं। तो मैं बताता हूँ आप ऐसे क्यों नहीं होते हैं। वो 2-3 चीज़ें मिस करते हैं, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ूं उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, और जिससे मैं बल और शक्ति मिलती। शायद आज मैं ये भूल गया कहना कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। चलिए अब भूल देता हूँ, हो जाता है कई बार। तो बात क्या है कि आपका जो लग्न है वो तो ठीक, आप मेष से लेके मीन लग्न तक व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका लग्न है जो और आत्मकारक ग्रह कोई और है तो आपके व्यक्तित्व और स्वभाव में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। इस बात को आप बदल नहीं सकते, मगर लोग उसको देखते ही नहीं। अब मैं एक एक लग्न में बाद में बात कर लूँगा, किस लग्न का आत्मकारक अलग अलग हो जाएगा। होगा आत्मकारक ग्रह 7 ग्रहों से ही। राहु केतु को आत्मकारक ग्रह में शामिल नहीं किया जाता, जैसे इनकी कोई राशियाँ नहीं होती राहु केतु की। और आत्मकारक ग्रह में शामिल कैसे करेंगे राहु केतु? यही तो ग्रहण लगाते हैं आपके आत्मकारक ग्रह सूर्य पे और चंद्रमा पे। बाकी ग्रहों पे तो ये ग्रहण नहीं लगाते, बाकी ग्रहों पे तो ग्रहण नहीं लगाते, सूर्य और चंद्रमा भी लगाते हैं। तो इनको आत्मकारक ग्रहों में नहीं गिना गया है। अब देखिए आपका कोई भी लग्न है, मगर आप अपने आत्मकारक ग्रह को खोजिए, और बड़ी सरल पद्धति है आत्मकारक ग्रह को देखना। आत्मकारक भी होता है, अमात्यकारक भी होता है। तो पहले आत्मकारक भी बात कर लेते हैं। तो आत्मकारक ग्रह आपका कुंडली में वो होगा जो सबसे अधिक अंशों पे होगा कुंडली में, राहु केतु को छोड़कर। क्या पता चला राहु केतु 25 अंश पे हैं और आप उनको आत्मकारक मान रहे? नहीं, राहु केतु को छोड़ के बाकी जो 7 ग्रह बचे उनमें से जो सबसे अधिक अंशों पे होगा वो आपका आत्मकारक होगा। तो आप देखेंगे क्या? देखेंगे ये कि आपका स्वभाव, मेष लग्न के हैं आप, वृषभ लग्न के, जो बताया जाता है स्वभाव, आज उसकी बात नहीं करूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कभी एक एक लग्न को और एक एक आत्मकारक ग्रह को बता दूंगा। लेकिन आप अपनी कुंडली में देखें तो क्या होगा
आपका लग्न जो है वो तो है, मगर आपका आत्मकारक ग्रह कोई और है, तो आपको जो आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में जैसा होता है, मतलब आत्मकारक ग्रह जो होगा, तो उस ग्रह की जो जो विशेषताएं बताई जाती हैं, जैसे मंगल से अग्नि, अग्नि तो ठीक है, स्वभाव में क्या आता है, तेज आता है, ऊर्जामान व्यक्ति होता है, और कहीं ना कहीं जिंदगी में तेजी पसंद होती उसे, तो ये सब मंगल के गुण हैं। लड़ने में माहिर होता, तो लड़ने का माहिर का मतलब ये नहीं होता कि बात बात पे लड़ता है, मंगल कभी भी बात बात पे नहीं लड़ता है। तार्किक भी होता है, तर्क आता है उससे, लड़ने में माहिर होता है। जब कोई व्यक्ति बेवजह चढ़ाई करे तो वो दबता नहीं, कहने का तात्पर्य है कि मंगल दबता नहीं। तो ये सब गुण मंगल के एग्जाम्पल दिए प्लेनेट के। अब बाकी सारे ग्रहों को एग्जाम्पल देने जाऊंगा तो परेशानी है। तो अब पता चला कि आपका वृषभ लग्न है, वो तो शुक्र का लग्न है, वो क्या है, शीतल है, शांत है। या आपका शनि का लगन, उसमें विशेष तौर से मकर राशि, अगर आपका मकर लग्न है तो ये सब शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं और बड़े सरलता से संसार को समझते हैं और आराम में रहते हैं। मगर इन दोनों लग्नों में, या इन दोनों में किसी की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया आपको, इन दोनों लग्नों का पता चला आत्मकारक ग्रह मंगल हो गया, तो आप देखेंगे वो व्यक्ति वृषभ लगन और मकर लगन के जैसा जो स्वभाव इनका बताया जाता है वैसा नहीं मिलेगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे बाकी लग्नों को भी आप समझ लीजिए, किसके लग्न में मंगल होगा आत्मकारक ग्रह, किसके लग्न में शुक्र होगा, बुध होगा, चंद्रमा होगा, सूर्य होगा, सबकी अपनी प्रवृत्ति है, तो वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। और बचा आपका राशि, तो राशि का भी प्रभाव होता है, मन आपका उस अनुरूप हो जाता है। लेकिन वही चंद्रमा देखिए मन का कारक होता है, और आपकी राशि भी चंद्रमा से ही पकड़ी जाती है। जिस घर में चंद्रमा है वो आपकी राशि हो जाती है। तो कई बार ये शनि राहु से इफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब आत्मकारक ग्रह भी और ये आपकी राशि भी, तो भी उसमें परिवर्तन दिखेगा। मगर इनकी कुछ शक्तियां हैं, इनके कुछ ज्ञान विचार हैं, वो तो जाएंगे नहीं आएंगे, वो भी रहेंगे। तो क्या होगा, मनुष्य को दुविधापूर्ण स्थिति में आ जाता है। लग्न अलग है, आत्मकारक ग्रह कोई और है, और राशि आपकी कोई और है। और अगर एक ही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेष लग्न है आपका, चलिए शुरू से ए से शुरू करते हैं, मतलब पहली ही राशि से या लग्न से शुरू करते हैं। और मंगल भी आत्मकारक, मंगल ग्रह आत्मकारक है आपका, कुंडली में कहीं भी बैठा किस घर में वो इम्पोर्टेंट नहीं। और हमने आपको बता ही दिया आत्मकारक ग्रह कैसे देखेंगे आप, जो सबसे ज़्यादा अंशों पे आपका ग्रह होगा वो आपका आत्मकारक है। तो अब पता चला मंगल सबसे ज़्यादा अंशों पे है बाकी ग्रहों की अपेक्षा, तो ये आपका लग्न भी हुआ, आत्मकारक भी हुआ। और कहीं चंद्रमा भी आपका मेष राशि में बैठ गया, तब व्यक्ति एकदम 100% मेष लग्न का होगा, अर्थात मंगल प्रधान प्रवृत्ति का होगा, क्रोधी भी होगा, शत्रुओं पे हावी होना भी जानता है, बात बात पे कोई उलझे तो बात बात पे झगड़ा भी करना जानता है। इसीलिए ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है लोगों को कि फौज में चले जाएं, स्पोर्ट्स में चले जाएं, जहाँ इनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो जाए, वरना फिर अब उसमें भी देखिए मैंने कहा शनि और राहु केतु से इफेक्टेड हो गया, तो कई बार ये गुंडे भी बनते, तो क्या ये कम शक्तिशाली होते हैं? उस इलाके के सब डरते हैं, डाकू भी बनते हैं। अब उसमें अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, जिनका हो तो वो बाकी भी देख ले, गुरु वगैरह भी, ऐसा नहीं होता, कई बातें होती हैं, लेकिन ये विशेषता ऊर्जा की और तेजी की आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक उदाहरण मैंने बताया,
बाकी भी ऐसे लग्न हैं, जैसे अब एग्जाम्पल चलिए, सबसे शिथिल ग्रह कौन है? शनि, उसका कुंभ लग्न है और मकर लग्न है, मकर लग्न है और कुंभ लग्न है। तो कुंभ लग्न वाले तो कहीं ना कहीं ऊर्जावान थोड़े ज़्यादा होते हैं मकर लग्न की अपेक्षा। कारण क्या है? उनका गुरु सहयोग देता है, मंगल देता है, कर्मेश हो जाता है, अनेक बातें हैं। चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी अब इनका अगर दोनों लग्नों का इनका आत्मकारक ग्रह शनि भी होगा और इनकी राशि भी, जब लग्न में बैठ जाएगा कौन? चंद्रमा, तो राशि भी। तो इनमें शिथिलता और एक आलस, समाज में कुछ ना लड़ने और जीने की हैबिट पड़ जाएगी। यदि ये तीनों एकत्र हो गए, अर्थात शनि लग्न है और आत्मकारक भी हो गया और कहीं कुंभ लग्न भी हो गया, तब भी इनमें फर्क पड़ जाएगा। और अगर मकर में हो गया तो निश्चित है वो। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप लोगों को अपनी कुंडली में सिर्फ अपना लग्न और राशि तो ठीक है, राशि मन है आपका भाई, जहाँ जिस उसमें जाएगी, जिस घर में जाएगा वही राशि हो जाएगी। तो आप उसमें डिटेल में जाओगे कि बातें समझाने, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कोई बोलता है कि आप मिथुन लगन के हैं और राशि पता चला आपकी मेष लगन की होगी, तो दोनों चीज़ें पाई जाएगी। मिथुन लग्न का आदमी ज़्यादातर शांत होता है और सामंजस्य बैठाना संसार में जानता है, लेकिन ये लास्ट में क्रोधी भी हो जाएगा, शायद इतना बैठा सामंजस्य ना पाए। तो अलग अलग लग्नों की मैंने बताई, तो आप अपने लग्न में, पूरे लग्नों की बात की मैंने, तो एक एक लग्न की मैं व्याख्या करूँगा तो वीडियो हो जाएगा 1.5 घंटे का। तो अलग अलग लग्न में आत्मकारक ग्रह उसकी राशि में कोशिश करूँगा कम में हो जाए, लेकिन जो यहाँ मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में, उसको धीर और गंभीर होकर समझिए कि आपका लग्न कौन है, आपका आत्मकारक ग्रह कौन है। जैसा मैंने बता दिया, आत्मकारक ग्रह जो सबसे ज़्यादा अंशों पे बैठा है वो आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है। वो करीब करीब आपको अपने जैसा बना देता है। जो आत्मकारक ग्रह हो तो आत्मा का है ना, वो आत्मा आपकी वैसी हो जाती है। और चंद्रमा सपोर्टर हो गया उसका, 100% वैसे हो जाएंगे। तो कई बार आप देखेंगे कि आत्मा आपकी अलग कहती है और मन अलग कहता है। आपको पता रहता है कि आत्मा कह रही है ये नहीं करना है, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि बहुत नज़दीक रहती है आत्मा की, मगर मन कहता है चलो कर लेते। और ये हर मनुष्य के साथ जीवन में साथ साथ चलता है। अब उसमें किसका कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, आत्मकारक या लग्न या लग्नेश सदैव माने रखता है, तो वो फिर व्यक्ति वैसा उस समय हो जाता है। इसलिए देखा गया है कि हमेशा एक जैसा, अब दशाएं भी चलती हैं, एक जैसा मनुष्य का जीवन नहीं होता और एक जैसा मनुष्य का मन नहीं होता, एक जैसा मनुष्य की सोच नहीं होती, बदलती रहती, मगर उसके कुछ स्थायी विचार होते। ये तब होता है जब मनुष्य का लग्न, आत्मकारक और राशि एक हो जाए, तो वो करीब करीब 90% लोग एक स्थायी विचार एक जैसे हो जाते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा या आप खुद ही कहते होंगे, अरे वो आदमी ऐसा ही यार, बदलते ही नहीं। तो चलिए, अनेक बातें होती हैं कुंडली में। घर 12 ही, ग्रह 9 ही, मगर जो संसार आपको दिख रहा है इनके मुताबिक ही इस धरती पे चलता है और सैकड़ों, हजारों, लाखों बातें होती। तो अब इसीलिए तो हम लोग इतने वीडियो देते तो भी पूरा नहीं पड़ता सबको ज्ञान। हाँ, एक बात चंद्रमा की अवश्य रहती है, वो सबकी कुंडली में रहता है और सबसे पृथ्वी के नज़दीक ग्रह, तो इसलिए डिमांड बहुत होती है उसकी, मांग। जो देखता है वही चीज़, मिलना है ना मिलना बात का विषय। लेकिन आत्मकारक ग्रह जिनका मजबूत होता है वो उस डिमांड को थोड़ा साइड करते हैं, दरकिनार करते हैं। तो आज मैंने आपको इस विषय में जानकारी दी, और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में, अर्थात अपनी कुंडली में झांकी, आपको जीवन और हमारी बात पूरी
समझ में आ जाएगी। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।